हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड फील्ड वर्कर के एग्ज़ाम डेट के बारे में कि आपका झारखंड फील्ड वर्कर का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब होने वाला है। साथ ही साथ झारखंड फील्ड वर्कर की तरफ से यहाँ पर एक नया नोटिस निकाला गया है जिसके बारे में बहुत अच्छी बात की गई है। सिर्फ झारखंड फील्ड वर्कर नहीं, झारखंड में जितने भी जॉब सब निकलेंगे उसमें ये चीज़ लागू किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर झारखंड फील्ड वर्कर के बारे में बात करेंगे। झारखंड फील्ड वर्कर का मतलब होता ही क्या है। देखिए, झारखंड फील्ड वर्कर का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, तो मतलब वो क्षेत्रीय कार्यकर्ता रहता है स्वास्थ्य चिकित्सक एवं शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में। एक तरह से इसको आप बोल सकते हैं कि ये एमटीएस का भी पोस्ट है, क्योंकि इसको सैलरी जो मिलती है वो एमटीएस की होती है। इसमें जो टोटल पोस्ट आपने देखा कि 510 पोस्ट रिक्त किए गए, कि 510 पोस्ट यहाँ पर रिक्त किए जाएंगे, जिसमें कि 230 पोस्ट जो है जनरल का है। अनारक्षित मतलब होता है आपका जनरल। ध्यान से समझिएगा, सब खेला यहीं पर है। 230 पोस्ट जनरल का है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का यहाँ पर सीट देखिएगा तो एगो का 133 है, एगो का 44 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, BC1 BC2 का सीट देखिएगा तो 45 और 7 है। कितना कम है, कितना कम सीट है, ध्यान से समझिएगा। BC1 का यहाँ पर BC1 का मात्र 45 सीट है। 45 सीट के लिए बच्चा क्या फाइट करेगा। और ये BC2 के लिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मात्र 7 सीट है। लेकिन जब आप पता कीजिएगा ना, जब आप झारखंड में पता कीजिए कितना बच्चा फॉर्म अप्लाई किया है, तो ये 45 सीट के लिए बोलेगा कि हम 45,000 बच्चा फॉर्म अप्लाई किए सिर्फ इस 45 सीट के लिए। 7 सीट के लिए बोलेगा कि 70,000 बच्चा फॉर्म अप्लाई किए। ठीक है, इस तरह से कंपटीशन है। आप जो इतना आराम से समझ रहे हैं कि वो बुक ले लेंगे, पढ़ लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर गुड न्यूज़ क्या है कि जो जनरल वाला है ना, ये 230 सीट, तो इसमें फाइट कौन कौन करता है। झारखंड का जनरल वाला बच्चा, ठीक, उसके साथ साथ जो है आपका बिहार का जनरल वाला बच्चा। ठीक है, जितने भी आपका बिहार के जनरल वाले बच्चे रहते हैं, फिर आपके यूपी के जनरल वाले बच्चे और वेस्ट बंगाल के जनरल वाले बच्चे, तो ये आसपास के स्टेट्स के मैंने नाम यहाँ पर लिखे हैं जो कि यहाँ पर फाइट करते हैं यहाँ पर। लेकिन इसको ध्यान से थोड़ा समझिए, ये जो झारखंड का जनरल है, ठीक है, और बिहार का जनरल और यूपी का जनरल, ये तीनों स्टेट तो 100% यहाँ पर अप्लाई किए होंगे झारखंड में इस 230 सीट के लिए। लेकिन ये 230 में से जो है 200 सीट रहेगा झारखंड के जनरल वाले बच्चों के लिए, जो झारखंड के जनरल है। और मात्र 30 सीट में आप यूपी बिहार झारखंड अदर स्टेट से अप्लाई किए तो आप फाइट कीजिए। और झारखंड सरकार भी अब सोच रही है कि वो भी डोमिसाइल नीति लागू करेगी कि झारखंड के बच्चों को ही ज़्यादा जॉब मिले, अदर स्टेट्स फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि ये 510 सीट के लिए कितना फॉर्म अप्लाई हुआ, 5 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है। आप सोचिए कि आपका हो जाएगा, नहीं, आपको एक्स्ट्रा लेवल का मेहनत चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत चाहिए। आप सोचे कि एग्जाम अभी नहीं होगा, एग्जाम अब तुरंत कराया जाएगा। अगस्त हो गया ना, अब आपका एग्जाम डेट के बारे में भी यहाँ पर हम नीचे में बात कर लेते हैं कि आपका एग्जैक्ट एग्जाम डेट क्या होने वाला है यहाँ पर। तो जो पोस्ट था आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, इसका जो सैलरी है वो है 18,000 से लेके 56,900 तक। तो ये जो स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी सब जोड़ जाड़ के 18,000 नहीं मिलती है आपको, इस 18,000 में और सब जोड़ जाड़ के आपको लगभग 40,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। 40 नहीं तो कम से कम आपको 30 के आसपास तो मिलेगा। ठीक है, 30 से 35 के आसपास मैंने देखा है मिलते हुए स्टार्टिंग। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ड्यूटी एकदम कहाँ पर पड़ा है। ठीक है, क्या वहाँ पर अदर अलाउंसेस ज़्यादा ऐड होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये सब पर आपका यहाँ पर डिपेंड करता है। अब मेनली अगर आप देखिएगा तो ये जो वैकेंसी है, ठीक है, ये जो वैकेंसी है, तो इसका जो एग्ज़ाम डेट के बारे में हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा एग्ज़ाम डेट के बारे में। फॉर्म फिलअप जो हुआ था, ठीक है, फॉर्म फिलअप तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन एग्ज़ाम डेट जो है, एग्ज़ाम आपका कब होगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए अभी आपका चल रहा है अगस्त। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, अभी आपका चल रहा है अगस्त, ध्यान से समझिए। अभी आपका चल रहा है अगस्त, आपका एग्ज़ाम होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ठीक है, इस चीज़ को बड़ा अच्छा से याद रखिएगा। सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका आएगा एग्ज़ाम डेट। क्या आएगा, एग्ज़ाम डेट। और नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं यही हर वीडियो में बताता हूँ आपको, क्लियर, एकदम क्लियर कट। सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम डेट आएगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एक यहाँ पर लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप सुन के जाइएगा, ठीक है, कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो कंप्यूटर पर होगा कि OMR पर होगा। सोचिए, ये इन्होंने तक अभी तक क्लियर नहीं किया। लिख दिया कि कंप्यूटर पर भी हो सकता है, OMR पर भी हो सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ इरेजर से, आपको दिखाई देगा। इन्होंने लिखा है कंप्यूटर भी लिखा है, OMR भी लिखा है, दोनों लिख दिया है। अभी तक उन्होंने उसको डिसाइड नहीं किया है। और आपका जो ये सिलेबस है ना, हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न कुल इधर, जिसमें 30% लाना पड़ता है क्वालिफाई होने के लिए। पद टू क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, मतलब हिंदी अंग्रेजी संस्कृत किसी में से एक। और साथ ही साथ यहाँ पर सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 120, जिसमें कि आपका ये पूरा रहता है सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, झारखंड से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न। तो इसके लिए जो है
इसके लिए जो बेस्ट बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ का जो आपका बेस्ट बुक है इसके लिए, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। आपका जो झारखंड फील्ड वर्कर के लिए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए जो बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक का मतलब समझते हैं, जो एकदम काफ़ी अच्छा बुक है, आपका एक ही बुक से पूरा तैयारी हो जाएगा, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों के लिए और है, ध्यान से समझिए कि यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि आप लोग ने अगर आप यहाँ पर झारखंड से फॉर्म भरे हैं OBC SC ST EWS, तो याद रखिएगा कि आपको जो है यहाँ पर खतियान आपके पास होना चाहिए। ये झारखंड सरकार का नियम है, ये मेरा नियम नहीं है कि आपके पास खतियान होना चाहिए जब आपका जॉब लग रहा है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पर, तो मेरा इंस्टाग्राम ID है VAIBHAV वैभव जॉब। अब मेरे इंस्टाग्राम ID पर जब आप मैसेज कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बात आप नहीं कर सकते, आप अपना क्वेश्चन लिखिएगा कि आपको क्या डाउट है, ठीक है, आप अपना क्वेश्चन लिखिएगा और जो भी आपको डाउट रहेगा मैं आपको 1 से 2 लाइन में आंसर दे दूंगा, बस उतना, उससे ज़्यादा आप यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना ही मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा देर बात करता हूँ, ना ही कुछ करता हूँ, आपको सिर्फ जो क्वेश्चन लिखा उसका आंसर दे दिया। मतलब होता है ना कि आपको इंस्टाग्राम से ऐसा लगे कि PDF बिक रहा है या कोर्स बिक रहा है, ऐसा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको जो भी डाउट है, आपका डाउट सॉल्व करने के लिए उसे रखा गया है कि जो भी डाउट है आप वहाँ आके अपना डाउट सॉल्व करा सकते हैं। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।